Hello बच्चों, let's read the question. The question says, the magnetic needle of an oscillation magnetometer makes 10 oscillations per minute under the action of Earth's magnetic field alone. When a bar magnet is placed at some distance along the axis of the needle, it makes 14 oscillations per minute. If the bar magnet is turned so that its poles interchange their position, then the new frequency of oscillation of the needle is A option is 10 vibrations per minute, B option is 14 vibrations per minute, C option is 4 vibrations per minute and D option is 2 vibrations per minute. तो चलिए हम सबसे पहले ये समझते हैं क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है। इसमें बोला गया है कि एक मैग्नेटिक नीडल है, ओके, किसकी, ऑफ एन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर की, और ये क्या कर रही है, 10 ऑसिलेशंस कर रही है पर मिनट, राइट। लेकिन किसकी एक्शन के अंडर, अंडर द एक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जब सिर्फ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अलोन इसके ऊपर एक्ट कर रही है तो ये कितनी ऑसिलेशंस दिखा रहा है, 10 ऑसिलेशंस पर मिनट। अब क्या किया, यही जो बार मैग्नेट था आपने उसको प्लेस कर दिया, कहाँ पे प्लेस कर दिया, कुछ दूर प्लेस कर दिया along the axis of the needle, it makes 14 oscillations per minute। अब आपने क्या किया कि ये जो आपके पास मैग्नेटोमीटर था आपने इससे थोड़ी दूर एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया, राइट, along the axis of the needle, और तभी कितने ऑसिलेशंस बना रहे हैं, 14 ऑसिलेशंस पर मिनट कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, जो आप इसके पास बार मैग्नेट लेके आए थे आपने इसके पोल्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब जो पहले नॉर्थ था अब साउथ हो गया, साउथ वाला नॉर्थ पॉइंट की जगह आ गया। तो आपको बताना है कि न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है नीडल की वो कितनी होगी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आप कौन सा की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हो, ओके। नाउ अब देखो इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको कि अगर हमारे बार मैग्नेट के पोल्स जो है वो हमने चेंज कर दिया, मतलब नॉर्थ की जगह साउथ, साउथ की जगह नॉर्थ आ गया, तो न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, ओके। एंड इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन में MH, ओके। ये होगा हमारा फॉर्मूला यूज जो कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। अब देखो एक काम करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डिफरेंट केसेस ले लेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। अगर हम बात करें यहाँ पे केस 1 की, कि जब आपने कहा क्या हो रहा है कि जब नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है, जब सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है। तो देखिए जो टाइम है और फ्रीक्वेंसी उसके बीच में एक रिलेशन होता है। यहाँ में जो 10 ऑसिलेशंस पर मिनट दिया है ये क्या है, बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। एंड ये किस में हो रहा है, पर मिनट की बात हो रही है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 60 अपॉन में 10 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट I अपॉन में MH, ओके। तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम यहाँ पे केस 2 के ऊपर। अच्छा, केस 2 में क्या हो रहा था, हम इसके पास एक बार मैग्नेट लेके आ रहे थे। तो जब आप इसके पास एक बार मैग्नेट लेके आओगे तो क्या हुआ, 14 ऑसिलेशंस पर मिनट हो गए, ठीक है। अब आपके 10 ऑसिलेशंस पर मिनट से, तो और एक और चीज कि इसमें जो आप बार मैग्नेट लेके आ रहे हो अब वो भी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप 60 अपॉन में 14, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपके पास क्या आ गया, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 30 अपॉन में 7, एंड राइट हैंड साइड आपका क्या आ जाएगा, 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट I अपॉन में M। अब सिर्फ H नहीं आएगा, H के साथ और क्या आएगा, जो आप बार मैग्नेट लेके आए हो उसकी फील्ड भी कंट्रीब्यूट करेगी, उसकी फील्ड हमने डिनोट कर ली है B से। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 30 अपॉन में 7 इंटू 10 अपॉन में 60, एंड राइट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा MH अपॉन में MH प्लस B एंड इस पूरे का अंडर रूट, ओके। नाउ जो अगेन आपने इसको फर्दर सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व करने के बाद 5 अपॉन में 7, एंड राइट हैंड साइड की अगर आप बात करो तो ये कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट। अब देखो M और M क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल, राइट हैंड साइड क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ H अपॉन में H प्लस B। नाउ अगर आप दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा,
25 अपॉन में 49 इज इक्वल टू h अपॉन में h प्लस b। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इतना आ जाएगा 25h प्लस 25b इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 49h। तो यहाँ से h और b के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, वो क्या आएगा, b इज इक्वल टू 24 अपॉन में 25h। ओके, ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन आ गई, इसको हमने नाम दे दिया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब देखो ये तो हो गई फर्स्ट और सेकंड केस की बात। अब देखो थर्ड केस में क्या हो रहा है कि जो बार मैग्नेट के पोल्स थे उनको हमने क्या कर दिया, अब हमने उनको इंटरचेंज कर दिया। मतलब जो पहले नॉर्थ था वो साउथ हो गया, जो साउथ था वो नॉर्थ हो गया। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गई, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। तो ऑपोजिट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या कम होगी, तो ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक फील्ड अब कम हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। ना अगर हम यहाँ पे थर्ड केस की बात करें तो उसमें आप क्या लिख सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो, मान लो हमने क्या बोला कि इसकी जो न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ i अपॉन में m। अब देखो यहाँ पे क्या है, h प्लस बी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, h माइनस बी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। ना अब देखो यहाँ पे कि h और b में हमने एक रिलेशन जस्ट अभी फाइंड आउट किया इक्वेशन नंबर 3 में, एंड वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास b इज इक्वल टू 24 अपॉन में 25h। ओके, तो अगर आप इन पूरी चीजों को सिर्फ h की टर्म्स पे रखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 माइनस 24 अपॉन में 25 एंड इसके साथ क्या आएगा h। ओके, b की जगह हम किसको रिप्लेस कर रहे हैं, b की जगह हम h वाली टर्म लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 60 अपॉन में n इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा 2 पाई इंटू 5 अपॉन में अंडर रूट ऑफ i अपॉन में mh। ओके, नाउ अब यहाँ से अगर आप देखो बड़े ध्यान से तो यहाँ से आप देखिए 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ i अपॉन में mh। अब आप ये वाली इक्वेशन देखो अगर आप ध्यान से, तो आप इसमें 2 पाई अंडर रूट i अपॉन में mh को रिप्लेस कर सकते हो किससे, 60 अपॉन में 10 से। तो आपकी जो राइट हैंड साइड वाली चीज है ये आपकी रिप्लेस हो जाएगी 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ i अपॉन mh की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 60 अपॉन में 10। अब देखो 0 0 कैंसिल हो गया, क्या निकालना है आपको, n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 60 अपॉन में 5 इंटू 6। तो 16 जो 60, 5 2 जो 10, दैट मीन्स n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2, राइट। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस जो है वो आपके पास कितनी आ गई, दैट इज योर 2 वाइब्रेशंस पर मिनट। दैट मीन्स ये जो 2 है ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी है जो कि कहता है 2 वाइब्रेशंस पर मिनट, दैट मीन्स ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।